धर्म से महात्माओं, बहुत प्यारी प्यारी सी चर्चाएं आपने सुनी। हमारे अरविंद जी पाटनी दुर्ग छत्तीसगढ़ से कितनी सुंदर सी उन्होंने चर्चा कर दी कि समय बहुत कम है, देखते देखते बुढ़ापा आ जाएगा और हम सब चले जाएंगे। हमारे संचालक महोदय ने भी तीन तीन इंग्लिश के शब्द दे दिए, एटीट्यूड, अफेयर और एक और अटेंशन। शायद इंग्लिश स्कूल में ही पढ़े होंगे। अटेंशन में खड़े रहते हैं, एटीट्यूड है ही है इनका, जब आओ तब केसर बरसाते रहते हैं, और अफेयर इनने अगर परमात्मा से कर लिया तो ये भी पार हो जाएंगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन को बहुत अच्छे से समझना है। धुलियान से चलकर आ रहा हूं धुलाई करते हुए, अब रंगीला में रंगिया से रंगाई शुरू, क्योंकि रंगाई शुरू होगी तो उस पर हम चित्र बना सकते हैं, और वो चित्रकारी करना जरूरी है, क्योंकि बाहर के चित्र से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम देखते हैं कभी ऑफिसों में जाता हूं तो बड़े बड़े आप चित्र लगा लेते हो, घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। मैंने एक से पूछ लिया, अरविंद भाई कि ये सूर्य उदय का चित्र लगाने से क्या होगा, घोड़ा दौड़ने से चित्र लगाने से क्या होगा? बोला महाराज, सूर्य उदय का चित्र लगाने से प्रोग्रेस होती है, बढ़ोतरी होती है, और घोड़ा दौड़ने वाला चित्र लगाने से व्यापार बढ़ता है। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो दुनिया और ही बदल जाती। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सूर्य उदय के चित्र लगाने से कल्याण नहीं होगा, सूर्य उदय के पहले उठने से और घोड़े की तरह दौड़कर काम करने से कल्याण होगा, उनके चित्र लगाने से नहीं होगा। आदमी ऐसे ऐसे चित्रों को अपने घरों में लगाते, मोबाइल पे आजकल तुम्हारा भविष्य तुम्हारे मोबाइल बताते हैं। स्क्रीन पे किसकी फोटो लगी है, तुम्हारी ट्यून क्या बज रही है, और तुम्हारा एटीट्यूड क्या हो रहा है। आप विचार करके रखो, जीवन में रंगाई तो करना पड़ेगी, चित्र तो अपने अंदर खींचना पड़ेगा। आज सबके पास फ्रेम तो बहुत अच्छा है, लेकिन फोटो गायब है। फोटो फ्रेम तो इतना सुंदर है तुम्हारे पास, अगर देखा जाए तो ऐसा फोटो फ्रेम है कि जो देखता है तुम्हें देखकर लालायित हो जाता है, लेकिन जब अंदर जाकर देखता है तो चित्र है ही नहीं उसके अंदर। ख्याल करो, उस चित्र को कैसे रंगना है, उस चित्र को कैसे बनाना है, उस चित्र को कैसे अच्छे से अच्छा करना है। रंगाई तो कई प्रकार की होती है, कोई कपड़ों की रंगाई करता है, कोई मकान की रंगाई करता है, कोई गाड़ी की रंगाई करता है, कोई अपने चेहरे पर लिपापोती करता है। आप दीवार पोती जाए तो आदमी कहता है यार क्या है, जब देखो तब दीवार पोत रहा है। वो दीपावली पे पोती जाती, और ये महिलाएं रोज पुताई करती है, इधर लगाएंगी उधर लगाएंगी। एक महिला आ गई लिपस्टिक लगा के, मैंने कहा अब देखो दो चार पहुंच रही हैं धीमे धीमे से। मैंने कहा ये क्या है? बोला महाराज आज इसके बगैर तो हम ओल्ड लगेंगे, पुराने जमाने के लगेंगे। तो मैंने उसको एक अच्छा फार्मूला बताया कि फालतू में पैसा भी खर्च होता है और सब कुछ बेकार रोज रोज लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि एक काम करो, लिपस्टिक लगाने का एक नया फार्मूला अपनाइए। एक प्रिंट वाले की दुकान पर जाइए, रेड रंग का डिब्बा एक बानिश का लेकर आइए, दिवाली की दीवाल की तरह इसको भी पोत डालिए, साल भर लिपस्टिक लगाने का छुटकारा पाइए और जीवन में हमेशा के लिए अमर हो जाइए। आप विचार करना, पुताई तो लोग बाहर की बहुत करते हैं, अपने शरीर की पुताई करते हैं, घर की पुताई करते हैं, गाड़ियों की पुताई करते हैं, सामान की पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, कपड़ों की रंगाई करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस रंगाई से काम चलने वाला नहीं। अब मुझे रंगना है भक्ति के रंग में, अब मुझे रंगना है ज्ञान के रंग में,
अब मुझे रंगना है चारित्र के रंग में, अब मुझे रंगना है संयम के रंग में। इतना ही विचार करके रखना, बाहर के रंग जितने तुम्हारे होंगे, पानी गिरेगा सब धुल जाएगा, और भक्ति का रंग चढ़ेगा तो जीवन समर जाएगा। भक्ति का रंग चढ़ेगा तो जीवन समर जाएगा, ज्ञान का रंग चढ़ेगा तो क्रियाएं बदल जाएंगी, और चारित्र का रंग चढ़ेगा तो तुम्हारे परिणाम बदल जाएंगे। और चारित्र का रंग चढ़ गया तो पर्याय बदल जाए, सिद्धि की पर्याय पा जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, हमने बाहर की दुनिया बहुत देख ली है। गुवाहाटी वालों, कल जाके बताऊंगा गुवाहाटी का अर्थ क्या है। अभी तो तुमने सोच रखा है गुआ माने सुपारी और हाटी माने गांव। सुपारी का गांव उसको गुवाहाटी बोलते हैं, लेकिन कल सुनाऊंगा गुवाहाटी क्या है। आज तो रंगिया में रंगना है। इतना ही विचार करके रखो कि जीवन में रंगना तो पड़ेगा, और रंगने के लिए हमें बहुत जीवन नहीं मिलने वाला है, बहुत समय मिलने वाला नहीं है। ये मत सोचना कि अगला जन्म फिर मिलेगा तुम्हें भक्ति के, ज्ञान के, संयम के, चारित्र के रंग में रंगने के लिए। यही जीवन मिला है, इसी जीवन को तुम्हें संभालना है, और कैसे संभालना है ये सब तुम्हारे ऊपर है। एक सम्राट ने, मेरे गुरुदेव एक बहुत सुंदर सी कहानी हमें सुनाते हैं। उनका ही जो कुछ है वही मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा कुछ अपना नहीं है। गोदाम वही है, मेरी तो परचूनी की दुकान है, वहाँ से जो आता है वो आपको दे देता हूँ। इतना ही विचार करना। गुरुदेव ने एक कहानी बहुत अच्छी सुनाई। एक सम्राट ने अपने बेटों को बुलाया, और बेटों को बुलाकर सम्राट ने कहा, बेटा मैं अपना राजपाट सौंपना चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा राज है तुम लोगों को सौंपना चाहता हूँ, और तुम सबको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर बड़े बेटे को दूंगा तो छोटा नाराज हो जाएगा, छोटे बेटे को दूंगा तो मझला नाराज हो जाएगा। कैलाश जी, किस बेटे को राज सौंपा जाए, किस बेटे को दिया जाए, कोई को? अब कैलाश जी ने तो कह दिया एक गुवाहाटी जाओ, दो दिल्ली जाओ, एक यहीं पे रहो मेरे पास। उनने तो सिस्टम सेट कर दिया कि कोई नाराज ही नहीं हो रहा होगा, सबको अलग अलग राज सौंप दिया। लेकिन उस राजा के पास तो एक ही राज था, और उसने कहा कि किसको दिया जाए। आप विचार करके रखना। तीनों बेटों ने कहा, पिताश्री आप जिसको योग्य समझो, जिसको समझदार समझो, उसे अपना राज सौंप दो। उस राजा ने एक संत से पूछा। देखो पहले की परंपरा भी यही थी कि राज ऋषि की परंपरा थी। बड़े बड़े राज चलते थे, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सम्राट अपने राज को चलाने के लिए राज ऋषि के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, भगवंतों के पास जाते थे, और उनसे जाकर पूछते थे कि हमारा देश का संचालक कौन होगा, हमारा देश का राजा, हमारे नगर को राजा कौन होगा। तब वो नियुक्त करते थे। ख्याल करो, पहले राजा की सत्ताओं को संत बताते थे, राजऋषि बताते थे, वैसे राज सरकार चलाते थे। अब तो हमारे ऋषि राज ही सम्राट हो गए। अब तो ऋषि राज खुद ही योगी जी बैठ गए सिंहासन पे जाके। उन्होंने कहा मैं ही खुद सम्राट बनकर संचालन करूंगा, और मोदी जी बैठ गए। उन्होंने कहा हम दोनों ही महाराज, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। ख्याल करके रखना, जिनके आगे पीछे नहीं है वही संभाल सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए मोदी जी का जीवन एक अलग ही रहा है, चर्चा करूंगा आपसे वहां पर। तो आप विचार करना, राज ऋषि का जीवन था। राजा के पास गए, राज का नाम हमारा राज सामने बैठा है मेरे बार बार। राजा के पास गए, और राजा के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज मैं किसको अपना राज सौंपूं। उन्होंने कहा तीनों बेटों की परीक्षा ले लो। ख्याल करो, तीनों बेटों की परीक्षा ले लो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जो परीक्षा में पास हो, उसे अपना राज सौंप देना। कैसी परीक्षा लेना है? तीनों को एक एक सोने की सिक्का दो, सोने की गिन्नियां दो। पहले का जमाना था जब सोने के सिक्के चलते थे। देखो जमाना कितना बदला। पहले सोने के सिक्के चलते थे, फिर जमाना बदला चांदी के सिक्के चले, फिर जमाना बदला तांबे और पीतल के सिक्के चले, फिर एक जमाना वो भी आया चमड़े के सिक्के चले थे,
फिर एक जमाना आया सिल्वर के सिक्के चली, एल्युमिनियम की। फिर और जमाना आया लोहे के सिक्के चली। फिर एक और जमाना आया कपड़े कागज के नोट सिक्के रूप में चलने लग गए। और अब जमाना कैशलेस। इंडिया कैशलेस होना चाहिए। और आप विचार करके रखना, ऐसा कैशलेस, पहले के चोर को चोरी करने में बड़ी मेहनत करना पड़ती थी, घर जाओ, तिजोरी खोलो, पैसा निकालो। आज कुछ नहीं करना है। आज तो थोड़ी देर के लिए किसी का मोबाइल मांग लो, मोबाइल में उसका पिन कोड नंबर डालो और जितना उसके बैंक में सब तुम्हारे खाते में डाउन, 1 मिनट में ट्रांसफर। हाईजैक हो रहा है। आजकल के चोर भी बड़े होशियार हो गए। आजकल बिना पढ़ा लगा चोरी नहीं होगा, वो हाईजैक करने वाला होगा। तुम्हारे खाते को हाईजैक किया और तुम देख रहे कि अभी तो मेरे इसमें इतने थे, सब कहाँ गए? ट्रांसफर, रातों रात ट्रांसफर हो रहे हैं। विचार करना। तो तीनों को सोने के सिक्के दिए और कहा कि इन तीनों से कहो कि अपने महल को भरना है, अपने राजमहल को भरना है। तीनों को एक एक महल दे दिया और एक एक सोने का सिक्का दे दिया कि इससे जाकर महल भर कर लाओ। 7 दिन का समय दिया। उदाहरण को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अब रंगाई शुरू हो रही है। थोड़ा बहुत अभी कचरा है, वो भी इस उदाहरण से साफ हो जाएगा। ख्याल करके रखना, उन्होंने कहा, तीनों सिक्के को दे दिया और कहा कि जाकर महल भर कर आओ। तीनों बच्चों को 7 दिन का समय दिया। 7 दिन के समय में उनसे कहा कि एक एक सोने के सिक्के से एक एक महल भरना है। बहुत बड़ा सा हॉल था और भरने के लिए दे दिया गया। अब बड़ा बेटा ने सोचा, एक बेटे ने सोचा, इस एक सोने के सिक्के से इतना बड़ा महल कैसे भरा जाएगा? पता नहीं, मेरे पिता का दिमाग बुढ़ापे में सटिया गया है। एक सिक्का दिया और 7 दिन में भर के आना है, कैसे भरा जाएगा? उसने अपने दोस्तों से सलाह की। उसके अच्छे अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, फ्रेंड थे। तो एक उसका दोस्त सरकारी ऑफिसर था, नगर पालिका में था। उसने कहा, तुम्हारा पैसा भी खर्च नहीं होगा और महल भी भर जाएगा। ऐसा कैसे? हाँ, मैं पूरे नगर का कचरा शहर के बाहर फेंकवाता हूँ, तुम तो आदेश करो 7 दिन में मैं पूरा महल भर दूंगा, पैसा भी खर्च नहीं होगा, महल भी भर जाएगा। उसने कहा, चलो पिता ने ये थोड़ी का काय से बढ़ना है। उन्होंने कहा, महल भरो तो भर दूंगा। 7 दिन में पूरे नगर का कचरा उसके महल में भरवा दिया गया। बड़ा बेटा बड़ा खुश, तो महल भर गया। दूसरे को दिया। उसने कहा, क्या करा जाए? उसने कहा, चलो शेयर मार्केट में लगा दो, शेयर में पैसा भर जाएगा। 1 सोने के 80 रुपये लगाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। अब पहले शेयर मार्केट नहीं चलता होगा, ये तो अभी चल गया, लेकिन पहले कुछ ना कुछ तो चलता ही होगा। मटका चलता होगा या लॉटरी चलती होगी या और कुछ चलता होगा, जो भी चलता हो, कोई चलता तो शुरू से ही है। नहीं तो महाभारत खड़ी नहीं होती, शतरंज नहीं खेली जाती। अगर पांडव और कौरव महाभारत नहीं खेलते, अगर वो जुआ में नहीं बैठते, तो इतनी बड़ी महाभारत होती क्या? नहीं होती। चलता तो होगा। उसने एक सोने के सिक्के से गिन्नी से जुआ खेल लिया, शेयर मार्केट में लगा दिया और उसने सोचा इससे महल भर जाएगा, लेकिन उसका पैसा चला गया। तीसरा बेटा 7 दिन में उसने इतना ही सोचा कि जिस संत ने ये युक्ति दी है, उनके पास ही कोई और युक्ति होगी महल भरने का। समझदार बेटा था। जहां समस्या होती है वहीं समाधान है। ख्याल करना, हम लोग जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं, शिमला गए मूलचंद, वहाँ पर एक पेड़ ने हम लोगों को छू लिया। हम लोग शुद्धि करने के, एक पेड़ ने छू लिया, इतना बिच्छू पेड़, उसका नाम बिच्छू पेड़। ऐसे छुआ तो ऐसा दर्द, ऐसा जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। हम गुरुजी के पास पहुँचे, महाराज बहुत दर्द हो रहा है, बिच्छू ने काट लिया। एक आदमी वहीं का लोकल बैठा था, उसने कहा, कुछ बिच्छू ने नहीं काटा, वो पेड़ छू गया तुम्हारे को। हाँ, छुआ तो पेड़ ही है। अब ये दर्द दूर कैसे हो? इसी के बगल में एक पेड़ और है, उसको निकालो बिजू भाई और उसको लगा लो, खत्म हो जाएगा। और वास्तव में वो बगल के पेड़ की पत्ती लाया और लगाई और सारा का सारा सुरेश भाई दर्द दूर हो गया। आश्चर्य। तब मेरे दिमाग में आया, जहां समस्या है वहीं समाधान है। समाधान कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, जहां समस्या। और सबसे बड़ी बात तो आश्चर्य की मैं ये बताऊं, कई लोग मेरे पास आते हैं,
समस्या भी वही लेके आते हैं और समाधान भी वही लेके आते हैं। तो मुझे खुशी होती है, चलो ये अच्छी बात है कि आगे समस्या कौन सी होगी, उसका समाधान क्या होगा, ये सारी की सारी हमें अपने आप सोचनी नहीं, समस्या जहाँ है वहीं समाधान है, बस उसमें युक्ति लगा। तो तीसरे बेटे ने इतना ही सोचा कि चलो जहाँ से समस्या हुई है एक सिक्के के भरना तो वही समाधान होगा। संत के पास गया, संत ने कहा समाधान तुम्हें मालूम है, हम सामान से तो बहुत बार इस महल को भरे हैं, लेकिन इस बार सामान से नहीं, इस बार और किसी चीज से इस महल को भरना है। ख्याल करके रखना। उस संत ने उस बच्चे को युक्ति बता दी। वो युक्ति बताने के बाद वो बच्चा गया और उसने उस पूरे महल को भर दिया। 7 दिन बाद जब वो पिता वहां से निकला और कहा कि बेटो तुमने अपना काम कर लिया, महल भर लिया। बड़े बेटे ने कहा कि हाँ मैंने महल भर लिया, चलो मेरे साथ देखने। 7 दिन के अंदर वो जो गंदगी भरी थी इतनी बदबू देने लगी कि वो खुद का बेटा वहां जा नहीं पाया, वो भी दूर से ही नाक सिकोड़ने लगा। सम्राट ने कहा क्या भरा तुमने, इतना बदबू, पूरा महल ही नहीं पूरा नगर बदबू के मारे से। उसने कहा आपने कहा था भरना तो मैंने भर दिया। वो बेटा फेल हो गया। दूसरे बेटे के पास गए तो दूसरे बेटे ने कहा कि मैंने तो पैसा जुआ में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो भी बेटा फेल हो गया। तीसरे बेटे के पास गए, तीसरे बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारा महल, चलो पिताश्री महल भरा देखना है तो यहां नहीं, महल में चल के देखना पड़ेगा। और जब तीसरे बेटे के पास गए और ले जाकर देखा तो उस महल को पूरा चारों तरफ से जब अंदर ले गए तो देखा कि चारों तरफ अखंड दीपक जल रहे हैं, घी के दीपक जल रहे हैं, अगरबत्तियां जल रही हैं और अगरबत्तियों की सुगंध और दीपक का प्रकाश, घी के घृत के दीपक का प्रकाश पूरे महल को। पिता ने पूछा कहाँ, महल तो खाली दिख रहा है। तीसरे बेटे ने बोला पिताश्री पूरा महल प्रकाश और सुगंध से भरा हुआ है और पूरा महल सुगंध और प्रकाश से भरा हुआ है। पिता ने अपना राज उतारा, ताज उतारा और उस तीसरे बेटे के सर पे रख दिया और वो सम्राट बन गया। वो तीनों बेटे यहीं बैठे हैं।